हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर को शुरू किया था। हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। क्या आपको लगता है कि हमारी डेली लाइफ में भी इसका कहीं उपयोग होता है? जी हाँ, कबाड़ में से लोहे को अलग करने वाली क्रेन, इलेक्ट्रिक बेल, एमआरआई मशीन्स और मैग्लेव ट्रेन्स, यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक क्रेन और विद्युत घंटे के बारे में आपको जानकारी है। बात करते हैं एमआरआई मशीन की। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई स्कैनर्स में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स का उपयोग होता है, जिससे कि शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स की इमेजेस यानी चित्र प्राप्त किए जाते हैं। यह तकनीक चिकित्सा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा रही है। अब बात करते हैं मैग्लेव ट्रेन्स की। मैग्लेव मीन्स मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्लेव ट्रेन्स आर हाई स्पीड ट्रेन्स। जापान, कोरिया और चाइना जैसे देशों में चलने वाली मैग्लेव ट्रेन्स में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग होता है। मैग्लेव ट्रेन्स आर ट्रेन्स विदाउट व्हील्स। चाइना के शंघाई में चलने वाली शंघाई मैग्लेव ट्रेन 431 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। अगर आप मैग्लेव ट्रेन्स के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। Now we come to the experiment done by Hans Christian Ørsted. इस प्रयोग द्वारा हम यह तो जान गए हैं कि विद्युत धारावाही चालक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम एक बार स्वयं इस प्रयोग को करके देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हम कुछ और भी इससे जान सकते हैं। हम एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। एक स्ट्रेट कॉपर वायर ले लेंगे, 2 या 3 सेल ले लेंगे और एक प्लग कुंजी यानी प्लग की ले लेंगे। इन सभी को चित्र अनुसार जोड़ने के बाद हम एक चुंबकीय सुई लेंगे। इस चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक कंपास को हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो कॉपर वायर है और कंपास की नीडल है वो दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। हमने देखा कि सुई का विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन राइट साइड पर था, मीन्स इट वॉज टूवर्ड्स द ईस्ट। अब हम इसी क्रियाकलाप को दोबारा दोहराएंगे, पर हम इस बार इस सर्किट में विद्युत धारा की दिशा को ऑपोजिट कर देंगे। करंट की दिशा को रिवर्स करने के लिए हम सेल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देते हैं। अब जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कंपास की निडल में होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है, मीन्स इट्स टुवर्ड्स द वेस्ट। इस प्रयोग के पूरा होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक में विद्युत धारा की दिशा को विपरीत करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो जाती है। In a current carrying conductor, when the flow of electricity or electric current was clockwise, the deflection in magnetic compass was towards east, and on reversing the direction of the electric current, that is, when the current flew anti-clockwise, the deflection in magnetic compass was towards west. So we can conclude that the direction of magnetic field in a current carrying conductor depends upon the direction of the current. अब हम यह तो जान गए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की एक निश्चित दिशा होती है, पर क्या इसका कोई आकार भी होता है?
आइए जानते हैं। इसके लिए हम एक और प्रयोग करेंगे। हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और उस पर एक वाइट शीट ऑफ पेपर को एडहेसिव की सहायता से चिपका देंगे। अब हम इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच एक छिद्र कर देंगे और उसमें से एक मोटे तांबे के तार यानी कॉपर वायर को गुजारेंगे। ध्यान रहे कि ये कॉपर वायर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसी कॉपर वायर में हम एक रियोस्टैट, एक एमीटर, एक प्लग की और 2 या 3 सेल्स को भी जोड़ देंगे और सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। अब हम इस कार्डबोर्ड पर कुछ आयरन फाइलिंग्स यानी लोह चूर्ण को बिखेर देंगे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोह चूर्ण है वो अपने आप को कॉपर वायर के चारों ओर कंसेंट्रिक रिंग्स में अरेंज कर देता है, सकेंद्रीय वृत्तों में अरेंज कर देता है। कार्डबोर्ड को धीरे से टैप करने पर जो ये कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्म हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाते हैं। एक्सपेरिमेंट को करते हुए हमने एक मैग्नेटिक कंपास को भी कार्डबोर्ड पर प्लेस किया था। तो हमने देखा कि जब स्विच को ऑन किया गया तो वो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके। सेकेंड टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। दिस मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। अब हम जान गए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, मतलब कि ये एक सदिश राशि है। Magnetic field and magnetic field lines have both direction and magnitude. This means they are vector quantities. किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। A convenient way of finding the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor is right hand thumb rule. मान लीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current. Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field. This is known as the right hand thumb rule. जो प्रयोग हमने अभी किया, अब हम उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था और हमने देखा कि कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे एक सर्कुलर रूप से, वृत्ताकार पाश से। टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 holes. Insert a circular coil having large number of turns through them, normal to the plane of the cardboard. Connect the ends of the coil in series with a battery, key and a rheostat. Sprinkle some iron filings uniformly on the cardboard. Plug the key. Tap the cardboard gently a few times. Note the pattern of the iron filings that emerge on the cardboard. एक आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें 2 छिद्र हो। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक हो और इसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया हो। चित्र में दर्शाए अनुसार कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, कुंजी तथा धारा नियंत्रक से संयोजित करो। कार्डबोर्ड पर लोह चूर्ण एक समान रूप से छितराओ। कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा करो। कार्डबोर्ड को हल्के से थपथपाओ। कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता है उसका परीक्षण करो। हम देखते हैं कि 2 स्थानों पर सकेंद्री वृत्त बनते हैं और इन कंसेंट्रिक रिंग्स का साइज जो है
तार से दूर जाने पर बड़ा होता जाता है। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। This happens because the magnetic field produced by a current carrying wire depends inversely on the distance from it. मान लीजिए जो ये सर्कुलर कॉइल यानी वृत्ताकार कुंडली हमने ली थी, इसमें n टर्न्स यानी n फेरे हैं। So the field produced is n times as large as that produced by a single turn. मतलब कि n फेरों वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली की तुलना में n गुना अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। The intensity of magnetic field increases with the increase in number of turns of the coil because current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up. वृत्ताकार कुंडली के हर फेरे में विद्युत धारा की दिशा समान होती है, इसलिए फेरों की संख्या बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ती जाती है। बच्चों, आज हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुप्रयोगों यानी डेली लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। साथ में हमने यह भी पढ़ा कि जब करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर से या सर्कुलर लूप से पास होता है तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर हमने बात की चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की यानी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड इन टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई टेस्ला है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर T। इस मात्रक का नाम निकोला टेस्ला नाम के फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।